गरीबों को दिखाकर उनके पैसे लेते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है ना। कि एक गरीब है, उसकी आप वीडियो बनाते हो, उससे पैसे लेते हो, उसके 10 बंदे पैसे देते हैं तो एक बंदे के पैसे आप के एक बंदे के पैसे से उसकी जगह बनवा के देते हो, बाकी के 8-9 बंदे जो आपको पैसे देते हैं ना, वो पैसे सारे अपने पास रख लेते हो। तो ये कितना बड़ा गुनाह है, आप सब मुझे बताएँ। ऐसे लोगों पर ही लानत है जो गरीबों के पैसा खाते हैं। ये इंसान ही नहीं है, मैं कहती हूँ। हम ये काम तो नहीं कर रहे ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई काम किया है कि मैंने जाके किसी गरीब बंदे की वीडियो बनाई हो, कुछ किया हो। अगर वो हमारी हेल्प कर रही है आंटी, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से कर रही है। ये बात अगर मैं छुपाना चाहती होती तो मैं छुपा भी लेती, मैं ना बताती। मुझे क्या ज़रूरत थी बताने की? मैं कहती हाँ, हमें वो दे रही है, हमारा घर भर रहा है, तो मैं क्यों किसी को ये बात बताऊँ? अगर मुझे लालच होता किसी और बंदे का, हाँ, कोई और हमें पैसे दे देगा, इस लालच में मैं ना बताती, तो मेरा क्या कुछ कर सकता था? मैंने तो बता दिया ना अभी वीडियो में कि हमें एक आंटी सपोर्ट कर रही है, बेशक हमें कोई और 1 रुपया भी ना दे, हमें किसी से माँगे भी नहीं आज तक पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, वो हमें पैसे दे रही हैं, वो हमारी हेल्प कर रही हैं अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से, उन बच्चों को देखकर वो मेरी अम्मी को, सिर्फ़ मेरी अम्मी की बहन बनी हुई है, मेरी अम्मी अब्बू को वो एहसास करती हैं, उनके दिल में एहसास पैदा किया है, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ने किया है बस। जैसे सोनिया बात कर रही है, ये बिल्कुल सच कर रही है, मैंने बताया इसे। क्योंकि जो हमारा यूट्यूब पे पैसा आता है, जो 40-50 हम घर खर्च करते हैं, तो खर्चे में से तो रह के घर का काम वो कहती है, मैं जितना हो सके ऐसा ऐसा मैं करके बनवा दूँगी। तो क्योंकि खुद जितनी कर रही है। इनकी इनकम आती है उससे घर तो नहीं बनता, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, 50,000 में 40,000 में घर बनता है, कुछ नहीं होता, खर्चा होता नहीं, है बस मुश्किल से पूरा। तो अब अगर इनको ये भी जल्द ये सोच रहे हैं कि इनका घर बन रहा है, तो ये सब कुछ ये तो बनवा रहे हैं, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ऊपर एक अल्लाह की ज़ात भी बैठी हुई है, वो इंसाफ़ करने वाली है। जब आप किसी का हक़ खाओगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जो पकड़ है ना, वो कोई भी नहीं बच सकता अल्लाह ताला की पकड़ से, मुझे इतना पता है बस। और किसी का आप हक़ खाओगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी का कोई हक़ नहीं खाया आज तक, और ना ही हमारे ऐसी कोई सोच है। तो जो कुछ भी है, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, मैंने जो भी बात की वो होती है ना, मैं आप सब बहन-भाइयों से शेयर करती हूँ। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जो कुछ उसने मेरे बारे में बोला है या मेरी फैमिली के बारे में बोला है, वो तो चीज़ें वापस नहीं आ सकती ना। चलो मैं मान लेता हूँ आप लोगों की बात, चलो मैं सुलह के लिए रेडी हो जाता हूँ, चलो मैं सुलह के लिए रेडी हो जाता हूँ, चलो मैं सुलह के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो जो कुछ उसने बोला है, तो क्या दुनिया भूल जाएगी? या अब वो अपने मुँह से कह सकती है कि मैं सुलह के लिए रेडी हूँ? अब वो ये बात कर ही नहीं सकती। उसे पता है कि मैंने जो कुछ वसीम के साथ कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने जो तमाशा क्रिएट कर दिया है, तो उसके बाद अब मेरा घर वैसे भी ख़राब होगी, इसलिए तो अब वो ये चीज़ें कर रही है। और अब उसने एक टोपी ड्रामा बनाया हुआ है, हमेशा से जब भी वो यहाँ से जाते थे तो ऐसे ही काम करते हैं कि हमारे कपड़े नहीं है, ये नहीं है। तो सिर्फ़ पैसे के लालच में ना ये बिक चुके हैं, तो इनके ज़मीर बिक गए हैं। तो यहाँ पे ये अब वो वाली बात नहीं रही कि बंदा बैठ के कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या कोई बात कर लेता है। क्योंकि उसने किसी की बात माननी नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि उसके माँ-बाप मजबूर हैं, और दूसरा वो इतना अब उनको लालच पड़ गया है पैसे का, तो वो कभी भी अपनी पहले उन लोगों ने अपने बेटे का घर ख़राब किया इसी वजह से, पैसे की वजह से। अब बेटी को बिठा दिया कि बेटी हमारी यहाँ पे रोएगी-धोएगी, लोगों को बताएगी कि हमारे साथ ज़ुल्म हुआ है तो पैसा कमाएँगे। तो ये सारा मामला पैसे की वजह से हुआ है, तो और मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने हैं कि सुलह करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या बात है? जो भी आप लोगों को समझ आता है वो आप लोगों ने कमेंट्स करना है। आप लोगों ने अपनी राय बतानी है, उसके बाद जो भी होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यतीम मस्कीन यतीमों का हक मार के कोठियां बनाता रहा, सोनिया को जबरदस्ती टिकटॉक पे नचाता रहा, सोनिया का हाथ तोड़ के वो मरी चला गया, और हर बार सोनिया ने जुल्म स्तम सह के अपना घर बसाने के लिए यतीम के साथ फिर हाथ मिलाया, वीडियो डिलीट की, पब्लिक के मुंह पे तमाचा मारा, रिएक्शन वालों को जलील किया, गालियां निकलवाली, और आखिर आज रिएक्शन वालों की हुई बातें ये बुढ़ी तवाइफ अपने मुंह से एक्सप्लेन कर रही है। आखिर वो यूके वाली आंटी कौन है और वो इतनी मेहरबान इन पे क्यों है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। डेली रूटीन वाली झूठ क्यों बोल रही है? यूके वाली आंटी कौन सी है जो शकूर पे है इतनी मेहरबान? यतीम ने खाया यतीमों का हक और बनाई कोठियां गाड़ियां।
हाशिम ने ये किसके लिए बात की, क्यों की, इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो हाशिम ने क्लियर नहीं किया। आज बुढ़ी तवाइफ, जल्ले राय की मडोना, चंगड़ों का खिलौना, पठानों की दवाई, रिएक्शन वालों की हुई बातों को क्यों दोहरा रही है। आज अपना दुख दुख लगता है। जब हम आवाज उठाते थे तो ये तमाशा था, ये झूठ था। आए आज सोनिया की सच्चाई के प्रूफ आपको बताते हैं, और क्या रिएक्शन वालों को सोनिया का साथ देना चाहिए, इसमें कितनी हकीकत है कितना झूठ है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन कॉल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, गम मार गया, गोश्त का थड़ा भी मैदान च आ गया, डेली रूटीन वाली भी चैनल नू चमकान आ गई, और उरले परले जैसे बरसात में कीड़े मेंढके डडियां निकलती ना, ऐसे सोनिया और यतीम की बरादरी निकल के व्लॉगिंग चैनल को रिएक्शन में लेके आ गई। किसी ने तलाक दिलवा दी, किसी ने इद्दत पूरी करवा दी। ये वो कौम, ये वो बरादरी है, डॉलर और व्यूज के लिए अपनी बुढ़ी माओ को बच्चे पैदा करवा देंगे, जैसे साबरा ने कर लिया। अपनी बुढ़ी माओ को, बुढ़े बापों को तलाक दिलवा देंगे। बुढ़े मामे, बुढ़े चाचे, भांजियां, भतीजियों की इज्जतों पे हाथ डाल देंगे। कंटेंट चाहिए, डॉलर आना चाहिए, बस सब इसी की दौड़ में लगे हैं। किसी को नहीं पता कि क्या हमारा तमाशा बन रहा है, लोग हमें किन अल्फाजों से याद कर रहे हैं, और लोग हमें कमेंट्स में और रिएक्शन वाले कितनी हम पे लानते बरसा रहे हैं। ना जी ना, हमने तो झूठ बोलना है, और झूठ आपको पता है च्युइंगम की तरह होता है, जितना खींचो किसी का क्या जाना है। भाई एक मोबाइल तो उठाना है, व्लॉग बनाना है और पब्लिक को दिखाना है। पब्लिक तो पागल है, पब्लिक तो बेवकूफ है, पब्लिक तो जाहिल है, पब्लिक का हरामी का पैसा है जो पब्लिक जाती है और सोनिया, यतीम और पूरी बरादरी को सब्सक्राइब करके और फिर उनके साथ साथ उनके पीछे दुम चल्ला बन के घूमती है। ये तो लेक्चर था पब्लिक के लिए। अब बात करते हैं जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ की, जिस पे उसका यतीम बगैरत शोहर जुल्म करता रहा। पप्पू जवान होने के बावजूद भी उस पे जुल्म करता रहा। पता नहीं वो कौन सा जुल्म था कि बुढ़ी तवाइफ आधी रात को घर से भाग गई। ये हम नहीं कहते, यतीम कहता है कि घर से भाग के गई है। अब वो लाइव टिकटॉक पे डबल टैप क्यों नहीं करती? सब बहन भाइयों आपको पता है माह रमजान है, और जिसके सर पे वो यतीम के घर से ये कंटेंट, ये ड्रामा लेके निकली व्लॉग वर्ल्ड, आजकल वो खुद लाइव बैठ के डबल टैप करके पैसा कमा रहा है। और अहमद सबा और उसकी फैमिली के साथ वो रोज रात घंटों लाइव पे बातें करता है और मैचेस लगाता है उनके साथ और पैसा कमाता है। वो मरासी उसको गिफ्टिंग करते हैं और वो मसल्ली उनको गिफ्टिंग करता है। इसलिए सोनिया ने कहा चलो इसमें चैनल भी ग्रो करा लेते हैं और माह रमजान का एहतराम भी कर लेते हैं। हालांकि 5 से 6 रोजे वो लाइव बैठती रही, जाके आप और मेरी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं जिसपे कभी वो तस्वीर लगा के आती थी, कभी खुद सामने बैठती थी। 5वें 6ठे रोजे तक प्रॉपर ये लाइफ अटेंड करती रही। आखिर पब्लिक के सामने सच्चा होने के लिए कुछ देर के लिए वो लाइफ से हट गई। इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो डबल टैप नहीं करेगी, मुंह काला नहीं करवाएगी, मुचरे नहीं करेगी। वो सब कुछ करेगी, मरेगी, डॉलर कमाएगी और यतीम को वो खिलाएगी। रात वाली वीडियो में सोनिया ने किए फ्रोजन गुड्डा हाथियों का, उसके लिए इंकशाफात, यतीम के लिए इंकशाफ किए और बताया कि एक बंदे का पैसा वो उन गरीबों को देते हैं, बाकी उस पैसे से खुद कोठियां बनवाई। तो सोनिया ये नई बात कौन सी की? सिर्फ अपने अब्बा की कहानी सुनाने के लिए तुमने ये पूरा ड्रामा बिल्डअप किया, पूरा ड्रामा तुमने बनाया, फिर तुमने अपनी यूके वाली में तुमने नई बात क्या की? हम चीख चीख के बताते रहे। आज तुम यतीम को छोड़ के आई, पहले तुम भी इस गुनाह, इस बेशर्मी, इस बगैरती में शामिल थी।
आज तुम यतीम को छोड़ के आई और तुम हमें यह हकीकत बताने लग पड़ी। 1 साल हो गया सोनू की दुनिया चैनल को और वजूद में आए हुए, और 1 साल से हम ये ही चीख चीख के पब्लिक को बता रहे हैं, और आफरीन है तुम्हारे देखने वाली पब्लिक पे जो तुम्हें खासकर पसंद करती है। वो भी तुम्हारी तरह बेशर्म और बगैरती हैं जो हर हकीकत को जान के फिर तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं और तुम्हारे झूठ को झूठ सच मानते हैं और तुम्हारे साथ चलते हैं। सोनिया ने हाथ तोड़ने वाली बात की कि जब वो मरी गया मेरा हाथ तोड़ गया था, तो ये भी कौन सी नई बात है, ये भी हमने चीख चीख के बताया। जो जो तुमने बातें बताई हम रिएक्शन वालों ने पूरे 1 साल से हम चीख रहे हैं और प्रूफ सबूत के साथ चीख रहे हैं, पर तुमने हर दफा यतीम के घर सुधारते वक्त तुमने रिएक्शन वालों को गालियां दी, क्योंकि गालियां तुम्हारी नस्ल में शामिल है, गालियां तुम बरादरी की परविश में शामिल है, बेहयाई बगैरती तुम लोगों की परविश में शामिल है। जिनके माँ बाप रोज झूठ बोलेंगे बेटी के कहने पे, वो बच्चे आगे से क्या करेंगे। तो ये सारी हकीकत हम बता चुके हैं। वो बातें बताओ जो हमें पता ना हो, यतीम की यतीम बगैरतियों का हमें पता ना हो। तुम दोनों धंधा करने वाले हो, तुम्हारी पूरी खानदान की औरतें, बुढ़ी क्या जवान क्या बच्चियां क्या, सब धंधा करती हो और धंधा करती रहोगी। यतीम ने भी कल इंकशाफ किए, पैसे के लिए मुझे छोड़गी, मैंने स्टार्ट में वो वॉइस भी चलाई है, आप खुद देख लें कि ऊंट पहाड़ के नीचे आना शुरू हो गया है। अब थोड़ी सी नरमी आ गई है, वो सुलह करने के लिए तैयार है। क्या सोनिया यानी जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ उसके साथ सुलह करेगी? आप खुद देख ले। अब रमजान से जाने वाला है, खत्म होने वाला है, और ये बगैरत भी अपनी जुबान में अब नरमी ले आए हैं। सोनिया ने आज पहली दफा यतीम के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। शादी के बाद सिलसिला ही कंटेंट ही यही चल रहा है। इनको पता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे कैश कराना है, मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे नेगेटिव दिखा के डॉलर कमाना है। ये मास्टरमाइंड है। यतीम बगैरत है, सोनिया तवाइफ ज़ादी है, तवाइफ ज़ादी रहेगी। सोनिया कोई दूध की धुली नहीं। थोड़ी देर के लिए चले, आप भी मान लें हम भी मान लें कि यतीम उसको जबरदस्ती टिकटॉक पे डबल टैप के लिए बैठाता था और सोनिया नहीं कहा कि वो खुद दोस्तों के साथ चला जाता था, तो क्या यतीम इसको गलीज गुफ्तगू करने के लिए कहता था? डंडे लेने, डंडे देने, मुंह काले। यतीम कहता था जिंद जान बोलो। यतीम वो तो सामने नहीं होता था, सोबर तरीके से बैठ के, और भी औरतें लाइव चलाती हैं वैसे चला सकती थी, क्योंकि जबरदस्ती से मकई की तरह सोनिया नहीं फुदक सकती थी। जबरदस्ती से शक्ल से नजर आना चाहिए था कि ये जबरदस्ती है। इसलिए सोनिया अब जो तुम बातें कर रही हो वो हम 1 साल से कर रहे हैं। अब तुम वही हाथ टूटे वाली कहानियां सुना रही हो, मरी वाली कहानियां, ड्रामे, और ईद पे तुम फिर कह दोगी मैंने फिर एक अपनी लाइफ को, अपने यतीम को मौका दिया और मैं घर आ गई, इसलिए मुझे वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी या डिलीट करनी पड़ी। अब बात कर लेते हैं डेली रूटीन वाली की। जी डेली रूटीन वाली भी थंबनेल लगा के हर बार यही कहती हैं हम अलहदा रहते हैं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। भाई आप लोगों की जुबान है या डैश है, आप वही औरत हो। जब आपके घर में मुजम्मिल को देखा गया, नदीम को देखा गया, तो आपने कहा जी हम सब मिलते हैं, लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज आप क्या लोग हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? चंद डॉलरों के लिए आप लोगों की अब इज्जत कौन सी है? आप लोग उन तवाइफों से, उन 2 टके की धंधे वाली औरतों से भी बुरी हैं कि धंधा करके भी फिर आप अपने आप को इज्जतदार कहती हैं। और किस इज्जत का ये पूरी बरादरी दावा करती है कि इज्जत बची नहीं। इज्जत थी कौन सी? जब आपकी औरतों ने घरों से भागना शुरू कर दिया, आपकी औरतों ने तलाकें लेनी शुरू कर दी, आपकी औरतों ने लाइव पे बैठ के मुंह काले करवाने शुरू कर दिए, आप लोग औरतों ने अपने शोहरों के होते हुए गैर मर्दों के साथ फ्लर्ट किया, तो फिर अभी इज्जत बाकी है। ये ड्रामा, ये सारा कंटेंट है सिर्फ डॉलर। इन लोगों को, पूरी बरादरी को डॉलर की इतनी हब्स है जितना झूठ बोला जाए। और अब बात कर लेते हैं हाशिम की। जी हाशिम ने भी कल फिर एक स्पीच दी, जिस स्पीच का ना कोई सर था ना कोई पैर था। उसने बताया कि एहसास पे रिश्ते चलते हैं, ये नहीं बताया कि एहसास किसने नहीं किया, गलती किसकी थी, किसकी बगैरती है, किसकी बेहयाई है। बस वो भी दोबारा चैनल को ग्रो करवाने के लिए बस इस फाइट में कूद पड़ा है।
और यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिसी बकरी की। जी लिसी बकरी ने एक दफा फिर गुड न्यूज का थंबनेल लगा दिया। वो गुड न्यूज क्या थी मेरी समझ में नहीं आया, मैंने शायद वीडियो स्किप करके देखी। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो बता दीजिएगा जी। ये है इनकी गुड न्यूज है। बात वही आ गई, काका आप नहीं जमना। 26 साला दुशीजा घर च दौड़ी हुई लिसी बकरी 3 बच्चों ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਾ गुनाह ਕੀਤਾ होया। बच्चा इसने अडॉप्ट किया है, बच्चा अब भी पैदा नहीं करना। पर बात फिर है कि लोग उल्लू बन गए, लोगों को इन्होंने चे बना लिया। अब फिर ऐसे ही प्रेगनेंसी के थंबनेल लगाने और ऐसी खुशियां दिखानी लगानी शुरू कर दी कि आप लोगों को फिर से ये पागल बनाए, व्यूज कमाए। ये धंधा है पर गंदा है, पर ये जले राय की बरादरी लाजमी इस धंधे को करेगी। इनकी कोई इज्जत के साथ दूर दूर तक वाकफियत नहीं। हाँ बगैरती इनके घर का कुआं है और उस कुएं से ये पूरी बरादरी पानी पीती है। अगर अब बात करें यूके वाली आंटी की, जिसकी चीखें मार मार के सोनिया दुहाइयां देती रही, सोनिया बताती रही और उसके ऊपर उसको पूरी एक स्टोरी बना के यतीम की सुनानी पड़ी। फरोजन की, फरोजा गुड्डे हाथियों के गुड्डे बुड्ढे की स्टोरी सुनानी पड़ी। आखिर ऐसी मेहरबान औरतें आप लोगों को, व्लॉगरों को ही क्यों मिलती हैं? जैसे छम छम छमिया, सबा अहमद हो गए, आप लोग, आपकी बरादरी, क्या वो वहां यूके में बैठ के धंधा करते हैं? इतने हराम के पैसे हैं उनके कि आप लोगों पे 2-2 हाथों से लुटाते हैं। आप लोगों के साल से हम चीख चीख के कह रहे हैं। और कल सोनिया भी अपनी तरफ से अपील करने की कोशिश कर रही थी, जो उससे नहीं हुई, कि यहाँ ये लोग आपको लूटते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो क्या सोनिया अपने अब्बा के बारे में क्या ख्याल है? रोजाना पकड़ के मोबाइल ये कहती हो, अब्बू कहते हैं जरा सब्र करो, बड़ी जल्दी फैसला हो जाएगा, बड़ी जल्दी फैसला हो जाएगा। फैसला हमें नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपके गांव में कोई पंचायत लगाने वाला बंदा हो या आप कंजरों की, कोई बगैरतों की बात सुनने वाला बंदा हो। फैसला यही होगा कि अब रोजे खत्म हो रहे हैं, एक दफा फिर तुम वीडियो सारी डिलीट करोगी, फिर एक दफा तुम अपना नाकाम घर बचाने की, जो कभी उजड़ा ही नहीं था, वो कोशिश करोगी। क्योंकि तुम्हारा यतीम और तुम बगैरत हो, बगैरत रहोगे मर्दे दम तक। तुम लोगों को अब खून मुंह लग गया है। तुम लोगों को डॉलर का रंग अच्छा लगता है, उसके आगे तुम्हें कोई रंग अच्छा नहीं लगता। पैसा चाहे टिकटॉक से कमाओ, चाहे यूट्यूब से कमाओ, चाहे यूके वालों से सदका खैरात लेके कमाओ। और तुम जो कल चीख चीख के कह रही थी ना, मेरे पास कहाँ पैसा, तेरे पास सारा कुछ है। जो तुम टिकटॉक पे 8-9 महीने बैठी हो, उस पे जो तुम्हारे दोस्तियां यारियां हुई हैं, नंबर व्हाट्सएप के जो तुम्हारे गे हैं, जो लोग तुमसे बात करते हैं, वो तुम्हें चॉकलेटें भी बेचते हैं, पैसा भी बेचते हैं। चाहे तुम टिकटॉक पे आओ चाहे ना आओ, वो बंदों के साथ तुम्हारी दुआ सलाम है। एवं यतीम आधी रात को गेट खोल खोल के वो वड्डियां गड्डियां, याद है ना? नहीं, सबके साथ तुम राब्ते में हो। बहुत जल्द वो भी प्रूफ लगाऊंगी। ये कहने से मैं कोई टिकटों को बैठती हूँ, मैं कोई अच्छे करती हूँ, मैं कोई वैसे उच्छे जले राय की बुढ़ी तो आई, वो पहले वाली सोनिया नहीं बन सकती। अब तुम इस धंधे पे लग चुकी हो, और जब धंधे पे लग जाएं औरतें, वो फिर घर गृहस्थी नहीं सही तरीके से संभालती। यतीम को भी तुम्हारी कमाई खाने की आदत है। देख लें अब नरमी आ गई है, वो सुलह करने को तैयार है। आपकी क्या राय है कि ये ड्रामा और कितने दिन चलने वाला है, ये भी बताइएगा। और कितनी हकीकत है इनकी लड़ाई में, ये भी बताइएगा। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।